3 महीना है। 3 महीना में अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। 3 महीना में आप इतने सारे चीज कर सकते हो कि 95% प्लस ला सकते हो। तो अगर आप पहले छोड़ दिए हो या पहले नहीं पढ़े हो तो घबराना नहीं है। अगर आप पहले पढ़ रहने दिए हो, हाँ आप कंप्लीट नहीं किए हो बहुत सारी चीजें, या बहुत कोर्स आप डिले कर दिए हो, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। अभी भी आपके पास 3 महीना है और 3 महीना में बहुत सारे चीज ऐसे इजिली कवर किए जा सकते हैं कि आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। आपके जैसा बहुत सारे बच्चे हैं, आपके जैसा इतने सारे बच्चे हैं कि अभी भी इसी फेज में हैं कि वो अब तक कुछ भी नहीं पढ़े। तो मैक्सिमम बच्चे जो भी नंबर लेकर आते हैं वो अक्सर 3 महीने में ही अपना रिजल्ट बदलते हैं। तो आ गया वही समय जब आपको कुछ करके दिखाना है। तो आपको हमेशा एक लाइन याद रखना है। लाइन क्या है? डोंट बी अफ्रेड टू स्टार्ट ओवर। मतलब है इसका कि आप कभी भी दोबारा शुरू करने से मत डरिए। कभी भी आपको दोबारा शुरू करने से नहीं डरना है। आप पीछे रह गए हो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी तक कुछ नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोबारा शुरू करने से मत डरिए। क्यों नहीं डरिए? देखिए, इट गिव्स यू ए चांस टू बिल्ड समथिंग बेटर। आपको ये दोबारा मौका देता है कि आप कुछ और भी बेहतर बनाइए। आपको ये दोबारा मौका देता है कि ये कुछ और बेहतर बनाने का, समझ रहे हो? तो देखिए, पिछले बार जब आप रुके हो या कुछ पढ़े हो तो वो आपका एक्सपीरियंस है। जब आप पढ़ोगे तो वो एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको और निखारेगा। पिछले बार आप कुछ ना कुछ थोड़े मोरे अगर देखे हो तो वो आपका एक्सपीरियंस है, वो आपका बैकलॉग है। जब अभी आप करोगे तो वो अलग सा एक्सपीरियंस आप में जुटेगा। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। पिछले बार के एक्सपीरियंस को लेकर अब जो तैयारी करेंगे इसमें बिल्कुल निखर के रहना है और प्लस निखरा हुआ हम लोगों को दिखाना है। और जो बच्चे पिछले बार का तैयारी में जो डिमोटिवेट हो चुके हैं या छोड़ दिए हैं उनको साथ लेकर चलना है। और जो नहीं पढ़े उसको भी बताना है कि 3 महीने में भाई बहुत कुछ किया जा सकता है। तो डरना बिल्कुल नहीं है। अभी भी आपके हाथ में 95% प्लस आपके हाथ में है। तो डिपेंड करता है आप डिसिप्लिन में हो या डिसिप्लिन बनाए रखोगे, वो सारी चीजों को डिपेंड करता है। तो अब आपको मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि अगले 3 महीना में अब आपको क्या करना है, किन बातों पर ध्यान देना है या किस टाइप से आपको तैयारी करना है, कितना घंटा किस सब्जेक्ट में देना है, कितना नंबर से पढ़ें कि आपको फर्स्ट डिवीजन के लिए नंबर चाहिए, या कितना नंबर पढ़ें कि आपको इतने से हाई नंबर लेकर आना है ताकि आप फर्स्ट डिवीजन में लाइन मत करो या सेकंड डिवीजन में लाइन मत करो। मैं आपको ऊपर का बता रहा हूं, नीचे का आपको बिल्कुल नहीं झांकना है, हमेशा ऊपर की सोचो। अभी आपके पास 3 महीना में उसको स्ट्रेटेजी के साथ बताऊंगा कि कैसे कवर करना है। तो अभी आप आगे वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा स्टार्टिंग से लेकर सारी चीजों को बताऊंगा कि अभी आप 3 महीना में क्या क्या चीजें कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 3 महीना पढ़कर ही अपना रिजल्ट बदलते हैं। और जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम खालिद है। मैं आपको यहाँ पर क्लास 10th और क्लास 12th का वीडियो के बारे में मैं जितने भी सारी चीजें होती है वीडियो में मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। मैं उनकी कक्षा की सारी चीजें कवर करता हूं। तो फिलहाल मैं अभी 10th का इस टॉपिक में बताऊंगा और 10th के लिए मैं क्या क्या चीजें करने वाला हूं मैं आपको वो बताऊंगा। तो मेरा नाम खालिद सर है। अगर आप पहले से जुड़े हुए हो तो धन्यवाद। अगर आप नहीं जुड़े आप कोशिश कीजिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके जैसे और भी स्टूडेंट को इससे हेल्प हो जाए, ताकि यूट्यूब वाले उसे और प्रमोट करते हैं। देखिए, अभी आपके पास टोटल से 3 महीना है। 3 महीना कौन सा है आपके पास? नवंबर है, दिसंबर है एंड जनवरी है। देखिए, किसी में आपका 31 दिन होगा, किसी में 30 दिन होगा, लेकिन हम एवरेज मान के चलते हैं 30 दिन। इसमें भी 30 दिन, इसमें भी 30 दिन और इसमें भी 30 दिन। अगर आप तीनों को अगर जोड़ देते हो तो ये टोटल कितना हो जाता है? 90 डेज। आपके पास 90 डेज है और फरवरी में भी आपको लगभग 7-8 दिन या 10 दिन मिल जाता है, वो बोनस हो गया है ना। आपके पास टोटल से 90 डेज है। इस 90 डेज में आपको क्या करना है, प्रॉपर प्लान मैं आपको बता रहा हूं। इस 90 डेज में क्या करना है, पहले आप इसे घंटा में समझो। ये कितना घंटा अभी आपके पास बाकी है, आप बढ़ा दो तो आपके लिए और बेस्ट है। नहीं तो आपके पास मिनिमम कितना घंटा है कि आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप डेली के 5 घंटा भी तैयारी करते हैं तो 90 गुना आप क्या कर दो, टोटल से 5 घंटा। 90 दिन अगर 5 घंटा करके करते हो तो 5 × 45 450 घंटा आपके पास है। कम लगता है बट ये कम नहीं है भाई, ये बहुत ज्यादा है। ये इतना ज्यादा है कि आपको ये 90 और 95% लाने में आपको हेल्प कर सकता है। 450 घंटा कम नहीं होता, ये बहुत हेवी है, ये बहुत ज्यादा है। अगर आप इसे 6 घंटा अगर कर देते हो बाय मिस्टेक, अगर आप 6 घंटा बढ़ा देते हो तो आपके पास 6 × 9 = 54, आपके पास डायरेक्ट 540 घंटा होता है। सिर्फ 1 घंटा बढ़ाने से देखिए कितना का अंतर हो गया, कितना का अंतर हो गया। अगर आपको जानना है तो 0 में 0, ठीक है, 14 में 5 गया 9, और उसके बाद आपका इधर आप ध्यान से अगर देखते हो तो यहाँ 4, आपके पास 90 घंटा एक्स्ट्रा हो जाता है। मतलब आप 1 घंटा अगर सिर्फ बढ़ा देते हैं तो आपके पास 90 घंटा एक्स्ट्रा होता है। तो वो डिपेंड करता है आप पे। अगर आपको लाना है हेवी नंबर, अगर आपको जरूरत है तो आप 1 घंटा बढ़ाइए, नहीं तो आपके पास मिनिमम कम से कम 450 घंटा है। तो इस चीज को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये 5 घंटा आपको स्ट्रेटेजिक वाइज से देना पड़ेगा। ये मेहनत करना नहीं होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा, क्योंकि आपके पास 3 महीना है। अगर आप स्मार्ट वर्क किए तभी आप उस चीज को अचीव कर पाएंगे।
तो आपको बच्चों टोटल 5 सब्जेक्ट में ध्यान देना है। तो आपको पता होना चाहिए 5 सब्जेक्ट कौन सा है जो आपको तैयारी करना है, जो आपके एग्जाम में आते हैं। आपका एग्जाम में टोटल 500 नंबर का प्रश्न आता है। 500 नंबर आपके पास है। ये 500 नंबर में आप कितना नंबर अचीव कर पाते हैं? मान के चलिए अगर आप 300 से लेकर अगर 500 के बीच में अगर आप लेकर आते हैं तो आप सीधा कहलाओगे फर्स्ट डिवीजन। कितना? फर्स्ट डिवीजन में अगर आपको आना है या फर्स्ट डिवीजन आपको लाना है और घर का सीना चौड़ा करना है तो आपको एटलीस्ट कम से कम 300 नंबर लाना पड़ेगा। और क्योंकि 300 से 500 के बीच में ही होता है फर्स्ट डिवीजन, अगर आप जहां 470 480 लेकर आ गए ना आप टॉपर में आ जाओगे। आप किस में आ जाओगे? टॉपर में। तो अगर आपको फर्स्ट डिवीजन लाना है और घर का सीना चौड़ा करना है तो एटलीस्ट आपको 300 नंबर तो चाहिए मिनिमम। अगर 300 से कम अगर 299 हो गया तो आप डायरेक्ट सेकंड डिवीजन हो जाओगे, जो कि मैं इस क्लास में कभी बात ही नहीं करूंगा। मेरा हमेशा से मकसद रहेगा फर्स्ट डिवीजन या नहीं तो नो डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन, ओनली फर्स्ट डिवीजन, बिकॉज 3 महीना में आप इतने सारी चीजें कर सकते हो कि आपको यकीन नहीं होगा। आप सेकंड डिवीजन अगर लाते हो तो मैं उसकी बात नहीं करता हूं, मुझे सिर्फ एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन से मतलब है। 300 या 300 से अबव, 450, 480, 470, आई ओनली डिपेंड ऑन यू बिकॉज यू हैव ओनली 3 मंथ। 3 मंथ में आप इतना फोड़ सकते हो कि आपको यकीन नहीं है कि ये नंबर लाना इतना इजी है, बस आपको ध्यान देना है। तो देखिए आपके पास अगर विज्ञान में अगर आप देखते हो तो विज्ञान में आपके पास टोटल आता है 80 नंबर का प्रश्न और 20 नंबर का आता है प्रैक्टिकल। 80 नंबर का प्रश्न में आपको 40 नंबर का, ये जो आप देख रहे हो 40 का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और 40 का आपका थ्योरी हो जाएगा। और ये 20 नंबर आपका आता है प्रैक्टिकल, जो कि आपको स्कूल वाले देते हैं। स्कूल वाले में तो आपको दे ही देंगे। मान के चलते हैं अगर आपका 18 भी आता है किसी भी टाइप से, अगर आप इससे मान के चलो कुछ भी अगर लेकर आते हो, आप क्रॉस कर देते हो 60, है ना, तो आप जोड़ के देखो 8 6 1 7 78 नंबर आ गए। आपके मिनिमम कितने नंबर आ गए? 78 नंबर। सामाजिक विज्ञान, ये भी आपके 80 नंबर के थ्योरी, इसका भी आपका 80 नंबर का थ्योरी प्लस 20 नंबर का प्रैक्टिकल। अगर आप इसे जोड़ते हो 0 और 8 2 10, 100 नंबर, है ना। अगर आप कितनों मिनिमम अगर आप इसमें नंबर लेकर आते हो तो 80 में आप लेकर आओगे कम से कम नहीं भी तो 60, और इसमें 18, है ना। तो इधर 8 और 6 7, इसमें भी 78, इसमें भी कितने नंबर हो गए? 78 नंबर। मान के चलो अब देखो गणित ऐसा सब्जेक्ट है ना, गणित ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर किसी चीज में अगर 50 बार माथा पटकना पड़ता है तो इसमें आपको 150 बार पटकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है और बहुत हार्ड भी है। इसीलिए आप लोगों को स्ट्रेटेजिक वाइज और स्मार्ट वे में तरीका से आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से मेहनत करें या किस हिसाब से रिवाइज करें। अगर आप रिवाइज करते हैं तो वही आपको अच्छे नंबर दिला सकता है, नहीं तो वरना कोई उपाय नहीं है। तो सभी 100 नंबर के, ये भी 100 नंबर के, इसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप सही चीज अगर लिखे हो तो। अगर आप सारी चीजों को सही ढंग से लिखे हो तो 100 का 100 नंबर आ सकता है। किसमें? मैथ में। ठीक है, तो मैथ में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सारा चीज रिवीजन का खेल है। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है और किस टाइप से करना है, मैं आपको अंत तक लेकर जाऊंगा, जनवरी तक। अब देखिए मैथ में आपका टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, ये पूरा आपके हाथ में है। 100 में 100 पूरा आपके हाथ में है। तो इसमें कुछ सब्जेक्ट है, मैं कुछ चैप्टर है, मैं आपको बताऊंगा किस पे ज्यादा ध्यान देना है। अब देखिए संस्कृत और उर्दू, ये दोनों 100 नंबर का विदाउट प्रैक्टिकल। हिंदी, ये भी 100 नंबर का विदाउट प्रैक्टिकल। 50 ऑब्जेक्टिव, 50 आपका सब्जेक्टिव। अब देखें इसमें आपको क्या चीज को नजरअंदाज नहीं करना है। इसमें आपको नजरअंदाज एक चीज को नहीं करना है कि अगर आपको 300 क्रॉस करना है तो आपको 2 सब्जेक्ट, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट को आपको इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि वो आपको खड़े खड़े पूरा नंबर दे दे। जैसे हिंदी में कोई मेहनत नहीं करना होगा, 100 नंबर, इसमें 80 मान के चलते हैं हेवी। उसके बाद हिंदी में हो गया, संस्कृत या उर्दू से आप 80 नंबर मान के चलिए, मेहनत करिएगा आ जाएगा, नो डाउट। ठीक है, ये 80 नंबर मिलके हो गया आपका 160, दोनों से कितना हो गया? 160। अब अगर गणित में आप मेहनत करते हैं और 70 भी लेकर आ जाते हैं, 160 प्लस 70, ठीक है, आपका डायरेक्ट हो जाएगा 230। अब देखें अगर सामाजिक विज्ञान में अगर आप 70 भी लेकर आते हैं और विज्ञान में अगर आप 70 भी लेकर आते हैं तो 140 और 230 कितना हो जाएगा? अभी आप अच्छे से जोड़ के देखो, 4 3 7 2 1 3, 370। आपका 300 क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ? 70 एक्स्ट्रा आ गया। अगर आप और मेहनत करते हैं आपका 400 420 435 प्लस आएगा, 450 प्लस आ सकता है। तो ये आपका सब्जेक्ट है, का ओवरव्यू है, ये आपको मैंने एक्सपोजर दिया है। आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें यहां पर होने वाली है। तो मैंने अभी आपको चैप्टर का एक्सपोजर दे दिया, सब्जेक्ट का एक्सपोजर दे दिया। तो मैं अब आपको बताने वाला हूं इन चीजों को मैं कैसे लेकर जाऊंगा। तो इसके लिए मैं आपके लिए सबसे पहले लेकर आऊंगा नवंबर से क्रैश कोर्स। नवंबर से मैं आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा जो कि आपको ये सारी चीजें अचीव करने में मदद करे। तो मैं सारी चीजों को आपके सामने रखूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि किन चीजों को कैसे पढ़ना है। मैं खुद आकर लेक्चर देकर जाऊंगा। मेरी डेली की यहाँ पर लेक्चर आने वाली है नवंबर से। ये बिल्कुल क्रैश कोर्स होगी जो कि आपका पूरा नवंबर तक चलेगा, आपको सॉरी पूरा जनवरी तक चलेगा।
जहां पे आपको विश्वास हो जाएगा कि अब हमसे ऐसा कुछ भी नहीं छूटा है जो आप नहीं कर सकते हो, आप सारी चीजों को कर सकते हो। तो देखिए क्रैश कोर्स में मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, और आपको रिवीजन कितना देर कौन से सब्जेक्ट में करना है। मैथ में आपको एटलीस्ट 2.5 घंटा मतलब 2.5 घंटा डेली देना होगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आपका हो जाएगा साइंस में एटलीस्ट आपको 1 घंटा देना होगा स्टार्टिंग का। उसके बाद हो जाता है उसके बाद हो जाता है सोशल साइंस, इसमें आपको 1 घंटा एटलीस्ट देना होगा। तो 2 घंटा, 2 4 घंटा, 4.5 घंटा, अब बचा कितना, आधा घंटा, हाफ घंटा, 30 मिनट आपको डेली या तो आप हिंदी में दें या तो आप संस्कृत में दें, ठीक है। अब बोलोगे इसके लिए आधा घंटा, इसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। नहीं, आप कर सकते हैं। आपको हिंदी और संस्कृत आपको रविवार के दिन कंप्लीट करना है। हिंदी हो या संस्कृत हो या उर्दू हो, इस रविवार के दिन आपको आधा का आधा दिन आपको ये पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक चैप्टर है पूरा पढ़ जाए, हिंदी का चैप्टर है पूरा पढ़ जाए, संस्कृत का है पूरा पढ़ जाए, उर्दू का है पूरा पढ़ जाए, कहानी इतना याद कर लो, अगर उसके बीच का कुछ भी क्वेश्चन आया तो आप कवर कर लो। बाकी ये आधा घंटा डेली में मैं आपको ऑब्जेक्टिव और आपका ग्रामर तो मैं करवा ही दूंगा। आपको बस करना क्या होगा, जितने सारे चैप्टर हैं आप अगर संडे बैठोगे आप 3 चैप्टर पढ़ सकते हैं और तीनों चैप्टर का आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन जितने आप टोटल क्वेश्चन लगा दीजिए। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया किस चैप्टर को कितना टाइम देना है। तो अब जो मैं नवंबर से जो क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूं उसमें मैथ, साइंस, फिजिक्स है ना, बायोलॉजी में जितने सारे चीजें हैं मतलब साइंस के अंदर आती हैं, और आपकी केमिस्ट्री, सारी चीजों को मैं बताऊंगा। अब आपके साथ चलूंगा, आपके साथ में तब तक चलूंगा जब तक आपके एग्जाम खत्म ना हो जाए, तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। तो अब आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, आपके साथ हम आ चुके हैं, अब आपको कोई भी टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजों के बारे में बता दिया कि कौन सी चीजें कैसे रहने वाली है। अब आपको मैं एक चीज और इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं कि ये जो मैथ हो गए या साइंस हो गए, इसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं आपको डिटेल बाय डिटेल कवर करवाऊंगा। प्लस साइंस में जैसे डायग्राम वाले चीजें होती है, मैं प्रॉपर एक लेक्चर लेकर आऊंगा, चीजों को अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। आप टेंशन नहीं ले, मैं सारी चीजों को अच्छे से आपको बताऊंगा। तो अब आपको मैं बताने वाला हूं, अब अंतिम में आ चुका हूं, तो मैं आपको बताने वाला हूं। अभी भी बहुत बच्चे अगर लेट हो गए और या डिमोटिवेट हो गए तो आप टेंशन नहीं लें, आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। अगर आप पीछे रह चुके हो फिर भी अच्छे नंबर आप ला सकते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब आपके साथ हम हैं, तो इसी के साथ क्लास को अंत करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आगे जो क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें डिसिप्लिन प्लस आपके अंदर मोटिवेशन और आपको कुछ करके दिखाने का जज्बा होना चाहिए, तभी आप कुछ फोड़ सकते हो। तो अभी आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने के बाद आप तुरंत से तुरंत देख ले। जैसे ही आता है आप जल्दी से जल्दी देखें। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको डिसिप्लिन बना के रखना है। आपको सारी चीजों का एक्सपोजर मिलेगा, आप सारी चीजों को कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, सारी चीजों को करवाऊंगा। हर आपका जितने सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, लाइक मैं आपको बता देता हूं, मान लो किसी चैप्टर में, एक चैप्टर में ये 50 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, वो 50 ऑब्जेक्टिव मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा। समझ में, सिर्फ याद नहीं कराऊंगा, उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको वो भी समझाऊंगा। सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव, सारे चैप्टर के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरी वाले क्वेश्चन आ चुके हैं सबको मैं बताऊंगा। आप टेंशन नहीं लें। अगर आप अंतिम में हैं आप फिर भी टेंशन नहीं लें, आपको बस एक ही चीज रखना है कि अपने अंदर हौसला और बुलंद वाला जो चीज है वो बनाकर रखना है, और कभी भी डिमोटिवेट मत होइए। आपको मैं हमेशा जो है एक नया चीज सिखाने आऊंगा और आपको मैं अंतिम तक लेकर जाऊंगा। आप अंतिम तक फोड़ोगे 90 और 95%। आप यकीन मानिए कि ये आपके लिए कम नहीं होगा, आप एक समय सोचोगे। चलिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।